श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकरकस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। कबीरा सब जग निर्धारा, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए, जाके राम रतन धन हो। धन बल बाहुबल जब चले नए को का, तो एक बार मुख से कहो जय श्री सीताराम। परम आराध्य आप सबके हृदय में वास करने वाले उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में हार्दिक प्रणाम। हाँ, विगत कई दिवसों से आप कथा श्रवण कर रहे हैं। अभी हम आ रहे थे तो एक माता जी बड़ी जल्दी में आ रही थी और कह रही थी जल्दी चलाओ, आज बाबा लोग के अंतिम दिन है। हाँ, तो माता जी कथा का ना अंतिम दिन है ना हमारा अंतिम दिन है। हाँ, कथा भी विश्राम हो जाएगी और हम भी कहीं दूसरी जगह सुनाने चले जाएंगे। सब आप लोगों का प्रेम है, इसलिए 2 बार मस्ती से भगवान का नाम लें। और बहुत सुंदर साउंड सर्विस की व्यवस्था भैया देख रहे हैं, क्या बात है। अगर ये न रहे तो वक्ता का प्राण ही न रहता है। एक बार ताली बजाइएगा साउंड सर्विस के नाम। आइए 2 बार भक्ति से मस्ती से राम का नाम लीजिए, और इसे ना लीजिएगा लगेगा कि अस्पताल में मरीज करा रहा है ना। मस्ती से लीजिएगा। सीताराम 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 जय सीताराम। नारद की बीड़ा पर यही बजता है सुंदर राम। सीताराम सीताराम सीताराम।
3 बार जैसे जोर से जय बोलिए, फिर सुनाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आवाज थोड़ा और बुलंद करिए, क्योंकि राम नाम की गर्जना होनी चाहिए ना। सिंह है तो उसे गर्जना चाहिए, धर्म ये है बकरियों का में करे, तो गर्जना करिए। बोल हनुमान जी महाराज की। और अंतिम जय भारत माता की जय जोर से बोलिएगा ना, क्योंकि माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी तक देश की समृद्धि और सम्मान जिंदा है। न भाषण से है उम्मीदें, न वादों पे भरोसा है, शहीदों की वजह से मेरा हिंदुस्तान जिंदा है, शहीदों की वजह से मेरा हिंदुस्तान। और आप समझिएगा, इस देश को आजाद कराने के लिए बड़े लोगों ने चंदा मांगा है ना। एक बार सुभाष चंद्र बोस चंदा मांगने गए, घूम घूम के चंदा मांग रहे हैं। अरे माई हो ललनवा देना, ए माँ अपना लड़का दे दो। अरे माई हो ललनवा देदा, बहिनी हो बिरनवा देदा, और क्या दे दो? बोले दे सवा बचावे खातिर, हाई सोने के गहनवा देदा, माई हो ललनवा देदा। तब जाके हमारा आपका देश आजाद है और हम लोग आजादी से इस हवा में सांस ले रहे हैं। प्रेम से बोलिएगा, बोल भारत माता की, भारतीय संस्कृति की, सत्य सनातन धर्म की। आइए, आप पिछले 5-6 दिनों से राम कथा का श्रवण कर रहे हैं, और कथा चाहे जहां चल रही हो, अंत दिन राम जी को राजा बना देना चाहिए ना। नहीं तो साल भर गांव में लंके कांड चलता है। हम आजकल तो लंका कांड की बड़ी विशेषता है, भाई भाई में लंका कांड है, बाप बेटे में लंका कांड है, यहाँ छोड़ दो सास पतोह में लंका कांड है। तो आप समझिए, राम जी को राजा अंत दिन बना देना चाहिए। और राम राजा बनेंगे कब? जब रावण मरेगा। और यहाँ रामलीला का रावण जल्दी मरता नहीं है, तो असली रावण जल्दी मरेगा पंडित जी। एक बार रामलीला हो रही थी, राम जी धाए धाए बाण पे बाण मार रहे थे, रावण छाती तान के खड़ा था। डायरेक्टर ने कहा, ये कौन लीला कर रहे हो भाई, मरते काहे नहीं हो? उसने कहा, जब तक पिछली साल का 500 रुपया बकाया नहीं दे दोगे, इस साल नहीं मरूंगा। लक्ष्मण जी कहे, भैया लग रहा है मरेगा नहीं। राम जी ने कहा, ये कलयुग के बाण से मिलेगा तो मरेगा। कलयुग का बाण क्या है? का रुपया 500 का नोट रबड़ से लपेटे बाण में और बाण चला दिया। अब वो जब देखा कि 500 की हरियरी आ रही है, तो पहले ही नाभि के पास माता जी पकड़ लिया, जाइए खुश रहिए। नाभि के पास बाण पकड़ लिया, अब संतोष करने के लिए गिन रहा है, 1 2 3 4 5। जब 500 पूरा हो गया तब मरा। हाँ, तो जब रामलीला का रावण नहीं मरता है, तो असली रावण मरेगा। रावण युद्ध के मैदान में आया। आप सुनिए, एक निशाचर को बुलाया और निशाचर से पूछा, ये बताओ राम की सेना में सबसे बलवान सैनिक कौन है? निशाचर ने कहा, प्रभु बलवान को तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो सबसे कम बलशाली है उसको जानता हूं। का कौन कम बलशाली है? तो निश्चय कर रहा है। बोले तब पूरे
सकल कपिन महते ही बल थोड़ा। जिसने तुम्हारी राज्य में आग लगा दिया, जिसने तुम्हारे बेटे को मार दिया, वह सबसे कम बलशाली है। रावण का तो बलशाली कौन है? आप समझिए, रावण ने कहा कल मैं हनुमान जी से युद्ध करूंगा। भगवान शंकर की स्तुति वंदना किया, भगवान शंकर प्रकट हो गए, बोले रावण बरमरूहि वरदान मांगो। रावण ने कहा प्रभु एक वरदान दीजिए कि कल मैं हनुमान से लड़ने वाला हूं और लड़ते लड़ते मैं पैतारा बदल के उसकी पूंछ पकड़ लूंगा। आज जब पूंछ पकड़ूंगा तो आप कह दीजिएगा कि इसी समय हनुमान की पूंछ टूट जाए, मेरी जीत हो जाएगी। अब बताइए, शंकरे जी हनुमान जी हैं तो नहीं जानेंगे कि रावण का प्लान कर रहा है। अगले दिन हनुमान जी के पास आया, हनुमान जी से कहा हे हनुमान, हम तुमसे लड़ना चाहते हैं। हनुमान जी ने कहा दो विकल्प है, कैसे लड़ोगे, गदौवन की मुकौवन? गदा से लड़ोगे कि मुक्का से? उसने कहा कि बानर गदा लिया है चलाना जानता होगा, मुक्का से लड़ेंगे। अब रावण बात कर रहा है लेकिन ध्यान हनुमान जी के पोछिए पर है। हनुमान जी ने सोचा पोछिए पर अटैक करेगा कार्य। हनुमान जी जो रावण पूंछ पकड़ा, हनुमान जी मारे छलांग 200 फुट ऊपर उड़ गए। तब तक शंकर जी आ गए। शंकर जी ने कहा लंकेश। रावण बोला बोलो महेश। का कल वाला वरदान दे दूं? का कौन सा? का वही पूंछ टूटने वाली। रावण ने कहा पहले नीचे देख लेने दीजिए। नीचे देखा ने माता जी, तब कहा कि भगवान अब एक वरदान से काम नहीं चलेगा। कहा कितना लोगे? कहा एक नहीं दो वरदान दीजिए। कहा दो वरदान क्या दूं? कहा एक वरदान दीजिए कि बानर की पूंछ न तो टूटे और न तो छूटे। टूट गई तब भी खतरा है और छूट गई तो गोविंदाय नमो नमः। रावण आया, हनुमान जी ने एक मुक्का मारा, रावण बेहोश। उठल तो सुतले, सुतल ताकत की बनरा बैठल है कि गया। और जब बैठा पाया तो हनुमान जी के बल की आज सराहना किया। चूंकि समय कम है, विस्तार से कथा नहीं सुन सकते। अब रावण राम जी को ललकार रहा है। रावण ने जिंदगी में कभी राम जी का नाम नहीं लिया था। आदिवासी, वनवासी, राजा का बेटा सब कहा, लेकिन राम का नाम नहीं लिया। आज रावण राम का नाम ले रहा है। माता जी सुनिएगा, रावण ने क्या कहा? बोले कहा राम रण हतम पचारी। अरे कहा राम रण हतम, बोले कहा राम रण हतम पचारी। ए राम कहाँ हो? और राम जी सामने आ गए। अच्छा ही बताइए, हम आप कहते हैं हम आप बड़े धर्मवीर हैं, कर्मवीर हैं, बलवीर हैं, यदुवीर हैं, यहाँ तक कि रघुवीर के भक्त हैं, लेकिन हम आप इतना राम का नाम लेते हैं, राम कभी सामने आते हैं? नहीं आते। रावण ने एक बार राम का नाम लिया, राम आ गए सामने। अब युद्ध होने लगा। राम रावण पर बाण चला रहे हैं, रावण राम पर बाण चला रहा है। युद्ध चला, सुबह से युद्ध शुरू हुआ, दोपहर हो गई, दोपहर को युद्ध चला, शाम हो गई। अरे दशानन के मुख पे आप समझिए थकान की झलकियां दिखाई देने लगी। राम जी ने कह दिया, क्या कहा? बोले राम कहे घर जाहू दशन। अरे राम कहे घर जाहू दशन।
घर जाइए। आप युद्ध करते करते थक गए हैं, आपके आभा मंडल पर थकान साफ साफ झलक दिखाई दे रहा है, घर जाइए। दशानन ने क्या किया? बोले भवन को दवन कियो वही मौन। चुपचाप घर गया। आज रावण, वो प्रतापशाली रावण आज लेटा है और लेटे लेटे क्या सोच रहा है? माता जी देखिएगा, संत ने बड़ी बढ़िया बात लिखा। बोले गौर भवन को भवन किए गही मौन और लोचन बारी मथे हैं। एक दो आंख की बात छोड़ दीजिए, रावण की 20 आंखें थी ना, 20 आंखें, 20 आंखों से आंसू बह रहा है। जब इस आंसू के दृश्य को रावण की पत्नी मंदोदरी ने देखा, मंदोदरी ने पूछा, हे नाथ आपने इतने युद्ध किए, आपने देवताओं से युद्ध किया, दानवों से युद्ध किया, राक्षसों से युद्ध किया, बड़े बड़े अमलात्मा को मार दिया, कभी इतनी थकान नहीं आई। राम क्या ज्यादा बलशाली है? प्रभु आपको चोट तो नहीं आई? और ये बताइए अगर चोट आई है तो कहाँ आई है? सुनिएगा। बोले रावण नारी मंदोदरी पूछत प्रीतम घाव कहाँ गे है? रावण घाव कहाँ लगा है बताओ? मैं मरहम लगा देती हूँ, पट्टी लगा देती हूँ। आज रावण रोते रोते कह रहा है, पहली बार रावण ने भगवान राम के स्वभाव की प्रशंसा किया है। सुनिएगा। बोले रावण नारी मंदोदरी पूछती प्रीतम घाव चोट लगाया है बताओ? मरहम लगा देती हूँ। रावण ने कहा, ये पगली, ये शरीर का घाव नहीं है। बोले तीर के पीर शरीर नहीं। पागल, तुम समझती हो कि राम के बाणों से जो शरीर में छिद्र हुआ है, इस दर्द के कारण मैं रो रहा हूँ? अरे नारे, के तीर का नहीं। बोले तीर के पीर शरीर नहीं, अरे रघुवीर स्वभाव के तीर लगे हैं। मंदोदरी, तीर का ये पीर नहीं है, बल्कि जो परमात्मा राम है उसके स्वभाव का तीर मेरे कलेजे को बेध रहा है। इसका कोई उपचार नहीं है। सुन लेना, रावण ने आज राम की प्रशंसा किया। रावण ने कहा, बोले जासु सुभाव, जासु सुभाव अरिहि अनुकूला। जिस राम का स्वभाव दुश्मन के अनुकूल है, जासु स्वभाव अरिहि अनुकूला, सो किमि होहि माति प्रतिकूल। अरे मंदोदरी, जिस राम के स्वभाव ने दुश्मन को अपना दीवाना बना दिया, रे पगली, उस राम ने सोच अपनी माता का क्या बिगाड़ा होगा जो उसने राम को जंगल दे दिया। रावण थक के लेटा। सुबह उठा माता जी, और जब सुबह उठा ना तो अब रावण को हिम्मत नहीं हो रही है राम जी से लड़ने की। विभीषण ने कहा, प्रभु ये इससे नहीं मरेगा। विभीषण ने कहा, इससे नहीं मरेगा। राम ने कहा, कैसे मरेगा ये बताना।
विभीषण ने कहा इसके नाभि कुंड में अमृत है, जब तक नाभि कुंड का अमृत नहीं निकलेगा रावण मरने वाला नहीं है। आप सभी इतने विद्वान बैठे हैं, जरा अपने मन में विचार करिएगा। जिस परमात्मा ने जर्रा जर्रा बनाया, तिनका तिनका बनाया, पेड़ पत्ते बनाए, हम आप सबको बनाया, हर जीव चींटी चींचा मक्खी मच्छर सब बनाया, क्या उस परमात्मा ने ही रावण को बनाया था? बनाया कि नहीं बनाया? दूसरा बनाया। वही परमात्मा रावण को भी बनाया। और जब वही परमात्मा रावण को बनाया तो ध्यान से विचार करिएगा, क्या वो परमात्मा नहीं जानता था क्या कि रावण के नाभि कुंड में अमृत है? जानता था, लेकिन जब तक विभीषण नहीं बताए भगवान ने बाण नहीं मारा। क्यों जानते हैं क्यों? क्योंकि भगवान हम आपको संदेश देना चाहते थे, ऐ दुनिया वालों आँख खोल के देख लो, अगर भाई भाई का दुश्मन न बने तो इंसान को क्या भगवान भी भाई का बाल बांका करने वाला नहीं है। इंसान की बात छोड़ दो, भगवान भी भाई का कुछ नहीं कर सकता। राम यानी विभीषण ने बता दिया, राम जी ने बाण मारा, विभीषण ने बताया, बोले नाभि कुंडा पीयूष सब सजा के और रावण जियत सदा बलता। इसके नाभि कुंड में अमृत है। परमात्मा ने बाण लगाया, मार दिया, रावण जख्मी पड़ा है। और यहाँ क्या वही मंदोदरी जो घाव पूछ रही थी ना माता जी, इधर ध्यान दीजिए। हाँ, उनके चढ़ावा तो यार ध्यान। जो मंदोदरी पूछ रही थी कि हे प्रभु परमात्मा ये बताइए कि घाव कहाँ लगा है, आज वही मंदोदरी से दासी ने जाके कहा, रे मंदोदरी तेरा पति युद्ध में मारा गया। इतना सुनना था मंदोदरी के आंखों से आंसू छलकते। मंदोदरी ने कहा, मैंने रावण को एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम 50 बार समझाया था राम ब्रह्म है, उनसे दुश्मनी मत करो। लेकिन रावण ने मेरी बात नहीं मानी। आज चलती हूँ, देखती हूँ, आज मंदोदरी रण के मैदान में आई और अपने पति रावण का जब शरीर देखा ना, हाँ माता जी बताइए, या बहने आज कथा खत्म हो जाई, बहने से खूब एकदम गलचौरा करिए। हाँ, आज सुनाए था सबके, हमारो सुनावे का मूड है नहीं तो हसावे में तो दादाजी की कृपा से PhD है, इतना हसाई भी हमें फपच के उल्टी कर देते। हाँ सुनिए, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आज मंदोदरी युद्ध के मैदान में आई और जब रावण का शरीर देखा, शरीर को देखा तो कहा, रावण तुम मेरे पति नहीं हो सकते। कहा क्यों? कहा तुम मेरे पति नहीं हो सकते। मेरा पति रावण जब चलता था धरती थर 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 कांपती थी, गर्जना करता था, स्त्रियों देवताओं की स्त्रियों का गर्भपात हो जाता था। और तुम लुंज पुंज पड़े हो, चोट लगी है, तुम मेरे पति नहीं हो सकते। रावण के आंखों से आंसू छलक रहा है। माता जी मंदोदरी कह रही है, सुन लो, तुम जानना चाहते हो मेरा पति कितना बलवान था? कहा कितना बलवान था रे मंदोदरी? मंदोदरी कह रही है कि मेरा पति कितना बलवान था। बोले चलत दसानन डोलती और गरजत गर्भ श्रवण सूरवनी। जब रावण चलता था तो धरती डगमग डगमग डोलती थी। रावण ने कहा सब समय की बात है, न रही सोने की लंका ही, न रहा जलाने वाला ही, मिटने वाले तो मिट ही गए, न रहा मिटाने वाला ही। दुनिया का मेला ना बदले
मेहमान बदलते रहते हैं और इंसानों की क्या हस्ती है, भगवान बदलते रहते हैं। आप समझिए, रावण आज लेटा है। मंदोदरी ने पूछा, राम तुमने हमारे लड़कों को शराबी बना दिया, मैंने मना किया। रावण ने कहा नहीं किया। तुमने मेरे लड़के को मांसाहारी लड़कों को बना दिया, मैंने मना किया। रावण ने कहा नहीं किया। तुमने व्यभिचारी, अत्याचारी, आतंकवादी बना दिया, मैंने मना किया। कहा नहीं किया। एक बात मैंने जिंदगी में मना की रावण, कि सीता से बैर मत करो, लेकिन तुमने वो बात भी नहीं मानी। मंदोदरी से रावण ने कहा, रे पगली तू क्या समझती है, मैं नहीं जानता था कि क्या कि परमात्मा राम परम ब्रह्म है। मैं जानता था जिस दिन सूपनखा ने आके कहा ना कि राम और लक्ष्मण ने खरदूषण को मार दिया है, तो मैंने सोच लिया। कहा जब उसे अकेली सकती ने और जब खरदूषण को मार दिया, अरे तब निश्चय ही मैं समझ गया कि नारायण ने अवतार लिया। मैं जान गया था कि राम कोई और नहीं है, साक्षात नारायण है। मैंने सोचा कि अब ये शरीर कामना से लिप्त हो चुकी है, तामसी हो चुकी है, भजन नहीं होगा। रावण का ताही सन बैर हठ करी हूं, प्रभु सन मर भवसागर तरी हूं। मंदोदरी ने कहा उस परम भगवान राम का छवि मुझे भी देखने दो।